ब्रदर जी। राहुल फैन ही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शेख खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज में गूंज है आपके। थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, एक थोड़ा मिनट। जोर से बोलें। अच्छा, ओके, अभी ठीक है चेक। जी। ओके चेक, मेरा एक सवाल है सही बुखारी हदीस 5255, इस हदीस के ऊपर तीन इतराज बंगाल की एक एथिस्ट किया। तो कौन सी मेरा दोबारा बोलें, बुखारी में? हाँ, सहीह बुखारी 5255। 5255। एक मिनट, थोड़ा सा आप मुझे 2 मिनट दें। आप लोग जरा सा बात करें, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है। ओके ओके। चले इतने में दूसरे कॉलर को ले लेते हैं। आयन खान, आपका जो है डिवाइस नॉट कनेक्टेड है और अभी आप ज्वाइन ना करें, अभी नॉन मुस्लिम की टर्न है। मुस्लिम भाइयों को मैं एक बात कह दूं, जितने भी मुस्लिम भाई ज्वाइन करते हैं, देखें जब एक दो बार यहाँ से रिमूव किया जाए ना, तो समझ जाएं कि अभी मौका नहीं लगने वाला। अब एक बंदे को अगर मैं 45 बार रिमूव कर रहा हूँ और वो बंदा फिर से ज्वाइन कर रहा है, तो लास्ट में एक ऑप्शन बचता है, वो है बैन करने का, और वो कर नहीं पाएंगे, फिर अच्छा नहीं लगता बैन करना। फिर किसी की भी तो स्ट्रीम इसलिए में नहीं आ फिर पाएंगे। हाँ, ये फिर याद किसी की रखिएगा। भी स्ट्रीम में नहीं आ पाएंगे, और ये अच्छा ऑप्शन नहीं है मेरे ख्याल से। 45 बार मैं गिन चुका हूँ कि दो मुस्लिम भाई ऐसे हैं जिनको मैंने 45 से 46 बार बैक स्टेज से खाली करा है, आज ही इसी स्ट्रीम में। तो ये सही रवैया नहीं है, कि ये परेशान करने वाली बात है फिर तो, कि यार मैं परेशान करने में लगा रहा हूँ, और अपने परेशान करने वाले रवैये को जो मैं सक्सेसफुली अचीव कर लूँ, जब तक मुझे रखा नहीं। तो ये सही रवैया नहीं है भाइयों, इसको जरा आप लोग समझें। जब कई बार कहा जा चुका है, यार कोई ऐसे कॉलर नहीं है कि जो आए ना हो, पहले भी ज्वाइन हो चुके हैं कई बार। तो ये ढीठपना नहीं सही लगता, अच्छा नहीं लगता, फिर बैन करना होता है, फिर अच्छी बात नहीं है। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखा करें आप लोग। तो बैक स्टेज मुस्लिम भाई आप हैं, तो आपसे फिर इजाज़त लेंगे। अभी कहा भी है आपको। तो चले आगे बढ़ें, या कुछ बात करनी है आपको? नहीं नहीं, आप आगे बढ़ते हैं तो पे। ठीक है राहुल भाई, आप हजरत जैसी आएंगे फिर आप अपने सवाल का जवाब ले लिए। इससे इसके पहले मैं ले लेता हूँ ब्रह्मास्मि। जी ब्रह्मास्मि साहब। जी, मेरी आवाज़ आ रही है? थोड़ा ऊंचा बोलें। हाँ, थोड़ा ऊंचा बोलेंगे तो बढ़िया हो जाएगा मामला। हाँ जी, मुझे कुछ सवाल पूछने थे, 1-2। आप क्या हैं? आप नॉन सनातनी है? मुस्लिम हैं? जी, नॉन मुस्लिम। सनातनी है? जी। जी जी, पूछें। कि मुझे पूछना था कि जो ये 7 आसमानों की बात होती है, हम्म। तो इसमें साइंटिफिकली कुछ ऐसा है क्या कि यहाँ 7 आसमान हैं? ये मेटाफिजिकल है भाई, ये इसका साइंस से कोई लेना देना नहीं। तो मतलब जैसे वो सारी चीज़ें मतलब जहाँ भी लॉजिक सही नहीं बैठता, तो वहाँ पे सारी चीज़ें मेटाफिजिकल वर्ल्ड में चली जाती हैं, राइट? आपने अभी वर्ड यूज किया लॉजिक का। जी। साबित करके दे मुझे कि ये इलॉजिकल है अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ लॉजिक। नहीं, नहीं, वो तो क्लेम तो आपका है ना। नहीं, आपने अभी क्लेम किया कि ये इलॉजिकल है ना, तो अब आप मुझे साबित करेंगे कि किस तरीके से ये इलॉजिकल है यूजिंग द लॉज ऑफ लॉजिक। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आप लोग बोलते हैं कि 7 आसमान हैं, तो मैं वही पूछना चाहता हूँ कि 7 का कैटेगराइजेशन क्या है? पहले का क्या नाम है, दूसरे का क्या नाम है, ऐसे ओ कैसे? दूसरे, वो उसका नाम पे हम अभी जाएंगे। अभी आपने एक बात कही, आपने कहा कि ये इलॉजिकल है, तो आप साबित करेंगे मुझे ये इलॉजिकल कैसे है यूजिंग द लॉज ऑफ लॉजिक। नहीं, ऐसे तो आप कुछ भी बोल सकते हैं ना। जैसे मैं बोल दूँ कि 15 आसमान है और मैं बोल दूँ कि वो मेटाफिजिकल है, तो भाई मेरे, आपने वर्ड यूज किया इलॉजिकल, मैं उससे आगे नहीं बढ़ूंगा। आप मुझे साबित करके दें यूजिंग द लॉज ऑफ लॉजिक दैट दिस क्लेम इज इलॉजिकल। नहीं, मैंने रिपीट कर दिया ना बात को, कि क्लेम करने को तो कुछ भी बोल के हम उसको मेटाफिजिकल बोल सकते हैं।
हाँ तो बोल दें आप, मगर मुझे आपने अभी यहाँ बात की कि ये इलॉजिकल है, आपको मैं अब नहीं छोड़ूंगा, आप मुझे जल्दी से बताएं कि ये कैसे इलॉजिकल है यूजिंग द लॉज ऑफ लॉजिक। मैं यही तो बता रहा हूँ। अच्छा चलें, मुझे बता दें, अभी आपने इलॉजिकल की बात की, आप मुझे बता दें लॉजिक क्या होता है और उसके लॉज क्या है। लॉजिक का मतलब ये है कि जो आदमी अकल पे जिसके कुछ रीजन हो, जो अकल पे सेट बैठता हो, ये लॉजिक का मतलब है, लॉजिक का ये मतलब है। क्या मतलब? लॉजिक कभी, लॉजिक एज ए सब्जेक्ट कभी पढ़ा है? हाँ तुम बता दो भाई, बताओ। आप मुझे बता दें, आपने जबरदस्त क्लेम किया कि जी हाँ। ये 7 आसमान वाली बात इलॉजिकल है, तो अब जो है मुझे मेरे भाई आप काइंडली बता दें कि लॉज ऑफ लॉजिक कौन कौन से हैं जिसकी बुनियाद पे आपने कैटेगराइजेशन करके एक कंक्लूजन निकाला दैट दिस थिंग इज इलॉजिकल। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि आपका क्लेम है और आपके पास प्रूफ नहीं है, सो दैट इट इज इलॉजिकल। ओ भाई क्लेम आपका ये है कि ये चीज इलॉजिकल है ना? मैंने पूछा कि वो 7 आसमान कौन कौन से हैं। अभी आपने बोला कि इलॉजिकल है ना, अभी आपने बोला ना, आपने अभी बोला इलॉजिकल है ना, ये आप मानते हैं ना ये लॉजिकल है? अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो वो इलॉजिकल ही हुआ ना। यानी आप ये नहीं मानते कि ये लॉजिकल है, कि मानते हैं? क्योंकि अभी आपने ये बात कही। या तो आप उसके नाम बता दो, अदरवाइज ये इलॉजिकल है। अच्छा जबरदस्त, यानी अगर किसी चीज का नाम नहीं पता होता तो वो इलॉजिकल होती है, ये लॉज ऑफ लॉजिक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप बता रहे हो कि 7 हैं, तो वो 7 कौन कौन से हैं? भाई मैं कहता हूं कि 700 हैं। साइंस कहती है कि देयर आर ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। क्या साइंटिस्ट को सब गैलेक्सीज के नाम पता है? क्या उन गैलेक्सीज के डायमेंशंस पता है? क्या उस गैलेक्सी के में कितना मास है वो पता है? नहीं पता है ना। तो यू हैव क्लेम्ड माय डियर फ्रेंड दैट दिस इज इलॉजिकल। नाउ प्रूव इट टू मी, शो इट टू मी यूजिंग द लॉज ऑफ लॉजिक, यूजिंग सिलोजिज्म, यूजिंग रैशनैलिटी, दैट हाउ इज दिस इलॉजिकल। हाँ मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने बताया अभी कि इतनी गैलेक्सीज हैं, ठीक है, साइंटिस्ट नहीं बता पाए, पर लेकिन साइंटिस्ट ने ये क्लेम भी नहीं किया ना कि इन नंबर्स की इतनी गैलेक्सीज। ओ भाई वो बोलते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं देयर आर ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स। यस यस यस, पर लेकिन कितने ट्रिलियन ये नहीं बोलते, राइट? अच्छा मैं आपसे फिर नेक्स्ट कॉलर को लेंगे, क्योंकि आपको लॉजिक का इतना पता है। आप मुझे बता दें लॉज ऑफ लॉजिक आपको पता है कि नहीं? अरे भाई उसमें क्यों यार, आप तो उसकी बात ही मत करो ना लॉजिक पता है? नहीं करूंगा, मैं नहीं बात करूंगा, आप ही मुझे सिखा दें कि आपको लॉज ऑफ लॉजिक पता है कि नहीं, फिर हम आगे बात करेंगे, नहीं तो बात नहीं होगी। हाँ मैं ये बता रहा हूँ कि हाँ मैंने आपसे पूछा कि चले जी नेक्स्ट कॉलर लें तोहिद भाई, इनको लॉज ऑफ लॉजिक के बारे में नहीं पता। हो गया जी इनका। ठीक है यार, नहीं तुम्हें जवाब देना तो ठीक है, ओके जी, टेक केयर। तो देखिए नाजरीन, जब भी आप लोग आए तो जितने भी लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि डोंट बी ओवर स्मार्ट, डोंट ट्राई टू एक्ट ओवर स्मार्ट, ठीक है? तो काइंडली इज्जत के साथ आना है। अगर कोई क्लेम करना है तो चुप करके उस क्लेम को तब इतना आप जो है ना इतना दम रखें कि उस क्लेम को आप बैक भी कर सकें। अदरवाइज आपका यही होगा जो इस वक्त ये जो ब्रह्मास्मि साहब का भ्रम सम हो गया। ठीक है तोहिद भाई, नेक्स्ट कॉलर लें आप। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत